Hello students, welcome back to the channel. This is Poonam and today we are going to solve question number 3 and 4 of exercise 12.1 of chapter 12 Heron's formula. Let us start. Question number 3 is there is a slide in the park. पार्क में एक स्लाइड है. स्लाइड आप सभी बच्चे जानते हैं. एक साइड से इस तरह से बच्चे इस पर चढ़ते हैं और दूसरी साइड से यहाँ पर स्लिप करते हुए नीचे आते हैं. तो पार्क में एक स्लाइड है. वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन द सेम कलर विद आ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. क्योंकि ये स्लाइड है तो बस दीवार की तरह होगी. ये जो दीवार की ये वाली इधर वाली साइड है, इधर इसको कलर किया गया है और इसके ऊपर लिखा गया है कि keep the park green and clean. See the given figure. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area of painted in color. अगर इस ट्राईएंगुलर शेप की जो तीनों साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हो तो जितने एरिया पर पेंट हुआ है, जितने एरिया पर कलर हुआ है उसका एरिया निकालिए. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एरिया ऑफ बी पेंटेड इन कलर इज ए ट्राइंगल. जिस एरिया पर कलर किया गया है वो शेप हमारी कैसी है? ट्राइंगुलर है. तो हमें किस चीज़ का एरिया फाइंड करना है? ट्राइंगल का. क्लियर है? तो इसके लिए सबसे पहले हम जो इसकी अलग अलग साइड्स है उनकी लेंथ नोट कर लेंगे. लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ए 11 मीटर, लेंथ ऑफ सेकंड साइड 6 मीटर एंड लेंथ ऑफ थर्ड साइड 15 मीटर. लेंथ लिखने के बाद हम दूसरे नंबर पर एस निकालते हैं और एस क्या है हमारा? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल इट्स 3 साइड्स. इसकी तीनों साइड्स को हम प्लस कर लेते हैं तो वो उसका क्या होता है? पेरीमीटर. और एस हमारा सेमी पेरीमीटर यानी कि उसका आधा, हाफ होता है. देखिए अब हम इसकी तीनों साइड्स का जो है वो टोटल कर लेंगे. सम ऑफ ऑल साइड्स को डिवाइड कर देंगे 2 से और सम इसकी ऑल साइड्स हमारी 3 साइड्स क्या है? ए, बी और सी. ए, बी और सी को प्लस करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ए साइड हमारी 11, बी साइड 6 और सी साइड 15 है. जब मैंने इन तीनों को प्लस किया तो हमें क्या मिला? 32. 32 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 16. 2 1 जा 16 और इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16. तो एस कितना हुआ यहाँ से हमारा? 16 मीटर. अब देखिए बाय हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूले एरिया ऑफ द ट्राइंगल. हीरोन्स फॉर्मूले से अब हमें इसका एरिया निकालना है तो इसके लिए हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे. फॉर्मूले में जो जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसको पुट कर देंगे. एस हमारा कितना आया है? 16. तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? 16. और यहाँ पर ए की जगह क्या पुट करेंगे? 11. एस माइनस ए 16 माइनस 11. एस माइनस बी 16 माइनस 6 और एस माइनस सी हो जाएगा हमारा 16 माइनस 15. ये हमारी तीनों साइड्स है. 16 हमारा ये यहाँ पे सिंगल है तो इसमें कुछ नहीं हमने करना, ना प्लस करना है ना माइनस करना है, तो इसको एज इट एज लिख लिया. 16 में से 11 माइनस करने पर हमें 5 मिलेंगे. 16 में से 6 माइनस करने पर 10 एंड 16 में से 5 माइनस करने पर 1. अब मैंने 16 के फैक्टर्स करके इसको 4 इंटू 4 लिख दिया यहाँ पे. 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16. तो यहाँ पर मैंने 16 के फैक्टर कर लिए हैं. 5 का हमारा वही क्योंकि प्राइम नंबर है इसका फैक्टर नहीं होता. फिर मैंने 10 के फैक्टर किया है. 10 को मैंने 5 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया और ए को हमने यहाँ पर स्किप कर दिया. अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 का पेयर बना है और यहाँ पर 5 का पेयर बना है. तो अंडर रूट के अंदर जब हमारा ये सब इस तरह से किसी भी फैक्टर का पेयर बन जाता है तो हम उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं. तो यहाँ से मैंने 4 बाहर लिया है और यहाँ से मैंने 5. अब ये क्योंकि जो 2 है हमारा ये सिंगल है तो इसको हमने अंडर रूट के अंदर ही रहने दिया. 4 5 जा 20, 20 अंडर रूट 2. क्योंकि हमारी एरिया की जो यूनिट होती है वो जो भी हमारी
यूनिट होती है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उसका स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर द एरिया पेंटेड इन कलर 20 इंटू √2 मीटर स्क्वायर। तो हमारा कितना एरिया होगा? 20 √2 मीटर स्क्वायर। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच। उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कीजिए जिसकी दो साइड्स आर 18 सेंटीमीटर, एक तो 18 सेंटीमीटर है, एंड 10 सेंटीमीटर, और दूसरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर कितना है? 42 सेंटीमीटर। इसमें देखिए हमें ट्राइंगल दिया है एक, और उसमें हमें उसकी दो साइड्स दी है। पहली साइड 18 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड 10 सेंटीमीटर है। थर्ड साइड हमें ना बताते हुए इन्होंने हमें इसका पेरीमीटर दे दिया है। तो सबसे पहले तो हम पेरीमीटर की हेल्प से इसकी थर्ड साइड को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया है कि लेट द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बी एक्स, माना कि ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो एक्स होगी। तो जो यहाँ पर थर्ड साइड सी है मैंने इसे एक्स मान लिया। अब पहली साइड मेरी 18 है, दूसरी मेरी 10 है, और तीसरी मुझे नहीं पता, तो उसको मैंने एक्स कंसीडर कर लिया है। अब गिवन है, क्या गिवन है हमें? पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कितना है? 42 सेंटीमीटर। एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ 3 साइड्स। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फिगर का पेरीमीटर दिया जाए, एरिया दिया जाए, तो हमें उस चीज़ को लिखकर, उसका फॉर्मूला लिखकर जो वैल्यू दी है उसे उसके इक्वल पुट कर देना है। यहाँ पर हमें पेरीमीटर दिया है तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखकर सम ऑफ 3 साइड्स इज इक्वल टू 42, और 3 साइड्स क्या है इसकी? ए बी प्लस सी। तो क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड कौन कौन सी है हमारी? 3 साइड्स ए बी और सी, सम है, मतलब मैंने इन तीनों को प्लस कर दिया। और कितना है ये? 42। मतलब कि अगर मैं अलग से उनको प्लस करूँ तो तभी भी ये 42 ही होना चाहिए। तो जो मेरी वैल्यूज़ है वो भी 42 हुई, क्योंकि यहाँ पर मैंने x कंसिडर किया है ना, और मैं इसमें x प्लस करती हूँ, तभी भी ये 42 ही होना चाहिए। तो अब a क्या है हमारा? 18 सेंटीमीटर, b क्या है? 10 सेंटीमीटर, और c क्या है? x सेंटीमीटर। तो ये किसके इक्वल होने चाहिए? तीनों का टोटल 42 के, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो तो हमारा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू तो हमें अभी नहीं पता। तो हमने पहले इन दोनों को प्लस कर लिया। 18 + 10 कितना हुआ हमारा? 28। और जो ये x है वेरिएबल है, इसको भी हमने अलग रखा। अब हमारी देखिए ये एक सिंपल सी इक्वेशन बनी है यहाँ पर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, जब 28 को दूसरी साइड में ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि इधर हमारी ये प्लस में है, उधर जाके हमारी ये माइनस में जाएगी। 42 में से 28 माइनस करेंगे तो हमें 14 मिलेगा। तो इस तरह से हमारी थर्ड साइड की लेंथ कितनी मिली हमें? 14 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी यहाँ पर? 14 सेंटीमीटर। थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू x, हमने x कंसीडर किया था और x की वैल्यू हमें कितनी मिली है? 14। तो थर्ड साइड हमारी कितनी हुई? 14 सेंटीमीटर। नाउ एस क्या होता है हमारा? सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। और यहाँ पर पेरीमीटर क्या होता है हमारा? a + b + c, और सेमी का मतलब इसका हाफ कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। पेरीमीटर बाई 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसका पेरीमीटर पहले से ही बताया हुआ है, दोबारा हमें वैल्यू पुट करके इसे प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में पेरीमीटर हमें कितना दिया था? 42 सेंटीमीटर। जब 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 21 मिलेगा। तो एस कितना हो जाएगा हमारा? 21 सेंटीमीटर। बाई हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब फिर से हमें एरिया पुट करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूले का एरिया लिखेंगे, और जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है उसमें अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एस कितना आया हमारा? 21 सेंटीमीटर। और एस माइनस है 21 में से फर्स्ट साइड माइनस कर देंगे,
s माइनस बी 21 में से सेकंड साइड माइनस कर देंगे एंड s माइनस सी 21 में से 14 माइनस कर देंगे। 21 को एज इट एज लिखेंगे, 21 में से 18 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा और 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पर बच्चों ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब बीच में कहीं पर भी कोई साइन नहीं होता, मतलब कि प्लस या माइनस का, उसका मतलब होता है कि हमने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिखा है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 21 के फैक्टर कर दिया। क्या? 7 मल्टीप्लाई 3, 7 3 जा 21, और बस, और कोई फैक्टर नहीं होगा। मैं यहाँ पर क्या देखती हूँ कि ये जो 7 है, देखिए इधर है और एक यहाँ पर है, इसका पेयर बना है। 3 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इसका पेयर बना है। अब इसमें हमारा 11 सिंगल बचा है। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम पेयर में से एक एक फैक्टर बाहर ले लेंगे। इस पेयर में से 7 बाहर आएगा, इसमें से 3 बाहर आएगा, और 11 क्योंकि सिंगल फैक्टर है इसलिए ये अंडर रूट 2 के अंदर ही रह जाएगा। तो अब मैंने इसको 11 को अंडर रूट 2 के अंदर ही छोड़ दिया है। 7 3 जा 21, तो हमारा जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस यहीं पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।